हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हम लोग देखेंगे एक ऐसे ब्लाइंड मैन के, इस अंधे आदमी के बारे में जिसका वर्णन यूहन्ना के 9वें अध्याय में गॉस्पेल जॉन में 9 चैप्टर में है। आइए हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं। जाते उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा है, इस मनुष्य ने या तो इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ है कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मैं जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह करके यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाई। और यीशु ने उससे कहा, जा सिलोह कुंड में धो ले। तो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौटता आया। यीशु ने बहुत सारे अंधों को ठीक किया, और ये जो अंधा है इसमें सबसे खास बात यह कि जन्म से अंधा है, यानी कि एक ऐसा आश्चर्यक्रम, ऐसी बात जो जन्म से। अगर हम मरकुस के 5 के 25वें अध्याय देखेंगे तो उसमें 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री को उसने ठीक किया यीशु मसीह ने। और यदि हम लोग जॉन के 5 अध्याय के 5 से 9 पढ़ेंगे तो उसमें भी परमेश्वर ने 40 साल से जो कभी चला नहीं था उस कुंड के पास उस बीमार को यीशु मसीह ने ठीक किया। यानी कि ऐसी बीमारी जो इंसानों के द्वारा ठीक नहीं हो सकती, उसको परमेश्वर ने ठीक किया। दूसरे अध्याय में चेले पूछे, हे रब्बी, ये किसने पाप किया? ये इसने पाप किया कि इसके माँ बाप ने पाप किया? अभी देखो यहाँ पर परमेश्वर का दिल देखिए। यहाँ पर परमेश्वर खुद उस अंधे आदमी के पास जा रहा है, और यहाँ पर जो डिबेट कर रहे हैं उसके चेले क्या डिबेट कर रहे हैं कि किसने पाप किया। यहाँ पर स्पिरिट ऑफ कंपैशन की जरूरत है, यहाँ दया की तरस की भावना की जरूरत है कि कोई इंसान अगर जन्म से अंधा पड़ा तो आपको ये डिबेट नहीं करनी कि कैसे पाप से हुआ, कि कौन से पाप के कारण। जनरली यही होता है हमारे साथ, जब आप किसी परेशानी में या मुश्किलों में या धन की समस्या में या बीमारी में या संबंधों की परेशानी में या अपने उलझन में या अवसाद में या डिप्रेशन में गड़बड़ी में पड़े होते हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये जो चीज़ से गुजर रहा है, या आपके बच्चे बात नहीं सुनने का परेशानी बच्चों को ज़्यादा अगर आपके जीवन में आई है, तो आप लोग ये सोचते हैं कि ये जरूर इसने कोई पाप किया, जरूर इसने ऐसा कोई पाप किया जिसके कारण इसके जीवन में प्रॉब्लम आई है। लेकिन देखिए यीशु मसीह का जवाब सुनिए। यीशु मसीह क्या बोलते हैं? यीशु मसीह ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया है ना इसके माता पिता ने पाप किया है, क्योंकि ये काम इसलिए हुआ कि परमेश्वर पिता की महिमा हो। यानी कि परमेश्वर पिता की महिमा हो। निर्गमन के 20वें अध्याय के 5वें में लिखा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे पितरों का दंड दूसरे तीसरे चौथे पीढ़ी तक जाता है। यानी कि अगर मतलब परमेश्वर पुराने समय में देखते हैं तो उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है ऐसा कि परमेश्वर तीसरे चौथी पीढ़ी तक दंड देता अगर उन्होंने पाप किया हुआ है, मूर्ति पूजा या कोई भी गलत काम किया हुआ। तो उसी चीज़ को ओल्ड टेस्टामेंट्स में लोग क्लेम कर रहे हैं उनका चेले, जबकि नए टेस्टामेंट यीशु मसीह कंपैशन का परमेश्वर है, अनुग्रह का परमेश्वर है, जो कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी। अगर आज आप कोई ऐसी पोजीशन में, ऐसी क्षण में है जो आप छोड़ देना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब बहुत हो गया, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सहन कर सकता या नहीं सहन कर सकती, मैं इस परेशानी में जो फंसा हूँ मैं उससे उभर नहीं सकता, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में परेशानी आई है, ये इसलिए नहीं आई कि तुमको गिराए, ये इसलिए आई है कि परमेश्वर के नाम की महिमा तुम्हारे जीवन से हो। क्योंकि मरकुस के 10 के 27 में लिखा है, तो असंभव है लेकिन परमेश्वर से संभव है। मत्ती 19 के 26 में लिखा है कि परमेश्वर से संभव है लेकिन मनुष्य से असंभव है। लूक के 1:37 में लिखा है कि परमेश्वर जो भी करता है बहुत प्रभावरहित नहीं होती, अर्थात वो प्रभाव लाती है, क्योंकि हमारे बीच में एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। जहाँ से आपकी सोच खत्म होती है वहाँ से परमेश्वर की बिगिनिंग शुरू होती है। यहाँ पर परमेश्वर की महिमा सामर्थ प्रकट हो रही है, जैसा कि यूहन्ना के 11 के 4 में जब कहता है, जब माता मरियम परेशान हो जाती है तो यीशु मसीह कहता है कि लाजर 4 दिन से मर गया था और वो कब्र में था। तो यीशु मसीह ने कहा था कि ये बीमारी इसलिए आई है कि परमेश्वर के पिता की महिमा हो। रोमियो के 8वें अध्याय के 28 में लिखा है कि हर चीज़ अंत में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करती है। अगर आप जिंदगी के जो तार आपके उधड़ गए हैं, अगर वो जिंदगी के तार आपके ऐसे हो गए जो सुलझ नहीं रहे, तो अगर आप सुलझाने बैठेंगे और आप उसको देखेंगे, एक एक तार जोड़ करके आप पाएंगे कि अंत में भलाई उत्पन्न होगी। अगर आपको कोई एक परेशानी है या एक समस्या है या एक चीज़ इधर हो गई, एक चीज़ उधर हो गई है, लेकिन आप उस समय परेशान, लेकिन जब आप कई दिनों के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, साल भर के बाद जो परेशानी आई थी आपके पास और उसको सोचेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके द्वारा आपके जीवन में भलाई करी है। तो परमेश्वर यही कहना चाह रहा है कि ये बीमारी, ये जो परेशानी आई है, इसलिए नहीं आई है कि आपको गिराए, ये इसलिए आई है कि परमेश्वर के नाम की महिमा तुम्हारे जीवन से
प्रकट हो। कभी भी किसी के जीवन में समस्या आती तो लोग जनरली, लोगों की आदत होती, बोलते हैं अरे इसने जरूर पाप किया होगा, अरे इसका परमेश्वर संबंध टूट गया है। अरे बाबा, ऐसा नहीं है, हर चीज को पाप से जोड़ा नहीं जा सकता है। दूसरा, क्योंकि हम लोग सब लोग देखते हैं कि सबने पाप किया है। रोमन्स की 3:23 में लिखा है कि एवरीबॉडी इज शॉर्ट ऑफ ग्लोरी, सबने पाप किया, हर लोग महिमा के रहित हैं, सिर्फ एक ही धर्मी वो है, यीशु मसीह। दूसरा, इट्स नॉट अवर प्लेस टू नो अबाउट व्हाई दिस ट्रबल हैज कम, ओनली गॉड नोज, एक परमेश्वर जानता है। अगर हम लोग देखेंगे प्रेरितों काम की 28 के चौथे लाइन में लिखा है कि जब माल्टा द्वीप में उसका जहाज टूटता है और माल्टा द्वीप में जाता है, तो वहाँ पर वो माल्टा द्वीप के लोग उसको शरण देते हैं पौलुस को। तो वहाँ पर जब वो आग जलाता है, तो आग जब निकालता है उसमें लकड़ी में सांप होता है। जब आग को उससे हीट पाता है, आँच पाता है, तो सांप बाहर निकल आता है और उसके हाथ में ऐसे लिपटा होता है पौलुस को। तो लोग वहाँ पर क्या सोचते हैं कि अरे इस इंसान ने पाप किया हुआ, जब वहाँ समुद्र से इसका जहाज टूट के बच गया तो पाप ने इसको यहाँ पकड़ लिया, अब इसको सांप डसेगा और ये मर जाएगा। लेकिन आप देखते हैं पौलुस को झड़क देता है, यानी कि यू आर नो वन टू जज अदर पर्सन दैट व्हाई दिस ट्रबल हैज कम। जरूरी नहीं कि हर चीज़ पाप के द्वारा ही उसके पौलुस के ऊपर ये समस्या जो आई थी पाप के कारण नहीं थी। तो पौलुस के जीवन में ये जो समस्या आई थी पाप के द्वारा नहीं थी, ये उसके जीवन में एक टेस्ट एंड ट्रायल चल रहे थे जिससे उसका फेथ अपलिफ्ट हो रहा था। लेकिन लोग सोच रहे थे कि वो पाप करके आया है। तो इट्स नॉट आवर ड्यूटी टू जज समवन दैट ही हैज डन सम कमिटेड सम सिन। ये हमारी ड्यूटी नहीं कि गॉड नोस कि क्या इसके जीवन में चल रहा है। हर चीज़ पाप से के द्वारा नहीं आती है। कभी कभी आपके विश्वास को ऊपर करने के लिए परमेश्वर कुछ ऐसी परीक्षा डालता है, जिस गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए। फिर जॉन यूहन्ना के 9वें अध्याय की 5वें लाइन में परमेश्वर यीशु कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। क्योंकि यूहन्ना ने कहा है कि उसमें प्रकाश था और यीशु के द्वारा ही सब कुछ रचा गया था। परमेश्वर ने हर फिजिकल चीज़ यीशु के द्वारा ही बनाई थी, ना केवल फिजिकल बल्कि शाश्वत चीज़, जो आत्मिक चीज़ें यीशु के द्वारा ही बनाई गई थी, क्योंकि उसमें प्रकाश था, उसमें ज्योति थी। फिर यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। फिर जीवन की बात करते हैं, प्रकाश की बात करते हैं। फिर यूहन्ना 11:25 यीशु कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और मैं ही जीवन हूँ। फिर यीशु मसीह यूहन्ना के 14 में कहते हैं कि आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हमेशा जीवन के साथ प्रकाश जुड़ा। विद द लाइफ देयर इज अ लाइट, द लाइफ देयर इज ऑलवेज लाइट। जो लाइफ है इज डिपेंडेंट अपॉन द लाइट। जो जीवन है प्रकाश में आधारित। अगर आप देखें घर में अगर आपकी लाइट चली जाती है, आप देखते हैं एकदम से अंधेरा हो जाता है और आप फिर क्या होते हैं, जो भी काम कर रहे होते हैं वहाँ पर रुक जाते हैं और उसके बाद एक छोटी सी कैंडल, हल्की सी कैंडल जलाते हैं। तो आपने देखा होगा जब कैंडल हल्की से जलाते हैं तो क्या होता है, पूरे कमरे में प्रकाश आ जाता है। और फिर उसके बाद अगर उस समय लाइट जलाने से पहले अगर आप किसी को दूसरी तरफ लाइट ढूंढने के लिए चलते हैं तो आप देखेंगे दोनों लड़खड़ा गिर जाते हैं। यानी एक अंधा, उस समय आप अंधा है, आप अंधेरा है, यानी कि एक अंधा दूसरे अंधे को राह नहीं दिखा सकता। यानी कि लाइट हम आंखें कब देखते हैं, जब प्रकाश होता है। नहीं तो हम लोग अंधे हैं, हम लोग डार्कनेस में हैं। यानी कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो हमको आंखें से हम लोग देख सकते हैं। तो यीशु मसीह बताते हैं कि यीशु मसीह जब आते हैं तो प्रकाश आता है जीवन में, हमारे जीवन रोशनी आती है, हमारा जो अंधापन है वो दूर होता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना के 8 के बारे में कहा था कि मैं जीवन जगत की ज्योति हूँ और जो मुझ में रहता कभी अंधेरे में चल नहीं सकता। क्यों? जब मैं एयरफोर्स में था और लोगों को बताता था मसीह यीशु के बारे में अपने दोस्तों को, तो वो बोलते थे कि जब मैं बताता था कि भाई तुम्हें मसीह में आओगे तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये सब चीज़ छोड़नी पड़ेंगी, तो बोलते थे अरे कैसे हम छोड़ देंगे पिक्चरों को देखना और जो लिकर या दारू पीते हैं या दुनिया का और काम जो घूमना वो सब कैसे छोड़ देंगे। तो बोले फिर जीवन हमारा निराशा हो जाए, जीवन हमारा मतलब एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट में आ जाएगा, हमारा जीवन पूरा कलरलेस हो जाएगा, उसमें रंगीनपन खत्म हो जाएगा। तो मैं चौंक गया, मैं शॉक हो गया कि कैसे अंधकार की शक्ति, अंधकार जो है प्रकाश को आने से रोक रही है। यानी कि दुनिया की जो लस्ट ऑफ आइज है एंड लस्ट ऑफ फ्लैश है, जो आंखों की चाहत है, तो दुनिया की जैसे 1 जॉन 2 के 16-17 में लिखा है कि जॉन ने बताया, यूहन्ना ने बताया है कि दुनिया की कैसी चमक दमक ने आंखों का से रोक रखा है। प्रकाश यीशु का एक ऐसा है जो एक प्रकाश, एक छोटी सी अगर आप कमरे में सब तरह से बंद कर दें, हल्की सी अगर छोटा सा महीन सा अगर बारीक सा छेद भी होगा तो वहाँ से प्रकाश आने की कोशिश करता है, उस अंधेरे को हटाना चाहता है। अंधकार क्या है? प्रकाश के अब्सेंस ही अंधकार है। डार्कनेस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ द लाइट इज द डार्कनेस। जहाँ पर प्रकाश नहीं है वहाँ पर अंधकार है। यीशु मसीह ही प्रकाश। यीशु मसीह ने हर जगह बाइबल में अपने आप को प्रकाश बोला है कि मैं ही प्रकाश हूँ, मैं ही
जब जीवन की ज्योति हो। तो वो जीवन की ज्योति जब आती है तो आपका जो अंधकार है, जो आपके काम है, जो आपके सिन है, जो आपके पाप हैं, वो प्रोजेक्ट हो जाते हैं, वो दिखने लगते हैं। और हर इंसान को ये चीज़ हजम नहीं होती है, पचती नहीं है। क्योंकि हम लोग यहाँ देखेंगे कि अब यहाँ पर हम आत्मिक अंधेपन के बारे में देखते हैं। आत्मिक अंधापन क्या है? प्रकाश चीज़ें कौन बता सकता है? आत्मिक चीज़ें कौन बता सकता है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश मतलब परमेश्वर यीशु की जीवन है। प्रकाश मतलब यीशु मसीह जो है लाइट है, यानी कि जहाँ पर लाइट है। अगर हम उत्पत्ति के पहले अध्याय की 3 लाइन देखेंगे, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने पहले कहा लेट देयर बी द लाइट, प्रकाश हो जाए। यानी कि पहले परमेश्वर ने प्रकाश बनाया, उसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन आया, आदम को बनाया। यानी कि पहले लाइट है और उसके बाद लाइफ है। पहले प्रकाश है, उसके बाद जीवन है। हम लोग देखेंगे कि शुरू में अगर जैसे पहले अध्याय 2 लाइन देखेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी उबड़ खबड़ थी, अंधेरा था और उसके ऊपर जल के ऊपर आत्मा मंडराता था। यानी कि जहाँ लाइट नहीं थी, जब तक लाइट नहीं थी तो पूरा अंधेरा था। वैसे ही हमारे जीवन, जब यीशु मसीह का प्रकाश नहीं आया था, यीशु मसीह का प्रकाश बोले यीशु का जीवन नहीं आया था, चमका नहीं था, हमारे जीवन उबड़ खबड़ था, बेडौल था, कोई सिरे में नहीं था, हर चीज़ उथल पुथल थी, हर जीवन में हर चीज़ क्षेत्र हमारी परेशानी थी, कुछ भी सिरे से समझ में नहीं आता था। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि लेट देयर बी लाइट, परमेश्वर कहा जा यीशु हो जा, जा प्रकाश हो जा। जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आया तो हमारे जीवन में प्रकाश आ गया। जो हमारे आत्मिक अंधेरा था, जो हमको कुछ समझता नहीं था, हमारा जो स्पिरिट था, जो हमारा आत्मा था, जो मरा हुआ था, यीशु में आने के बाद वो जीवित हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रकाश में आ जाते हैं। हम लोग आत्मिक रूप से जीवंत हो जाते हैं। और हम लोग परमेश्वर क्यों आत्मिक जीवंत हो? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि स्वर्ग की बातें वही बता सकता है जो स्वर्ग से उतरा हो। हालेलुया। पूर्वज 30वें अध्याय की 4 लाइन में लिखा है, कोई स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध दिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता है तो बता। यीशु मसीह ही स्वर्ग की चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वही, कोई भी आदमी स्वर्ग से उतरा नहीं है। जो भी इस दुनिया में आप ज्ञान देखते हैं या आप सब प्रचार सुनते हैं या दूसरे अगर हम विश्वास के बारे में देखते हैं, फेथ के बारे में देखते हैं, कल्ट्स के बारे में देखते हैं, धर्मों के बारे में देखते हैं, आप देखते हैं लोग अपना अपना ज्ञान बघाड़ते हैं। लेकिन क्या वो स्वर्ग गए? नहीं। यीशु मसीह ही अपना स्वर्ग में अपनी महिमा को छोड़ करके पृथ्वी में, यानी कि वही वही आदमी स्वर्ग की बातें बता सकता है, वही आदमी प्रकाश की बातें बता सकता है, वही आदमी आत्मिक बातें बता सकता है जो वहाँ से आया हो, जिसको उस फील्ड से आया हो। यीशु मसीह ने अपने को शून्य किया, फिलिपियंस के 3 में लिखा है, और हमारे जैसा मानव रूप धारण किया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी कि परमेश्वर स्वर्ग से यीशु मसीह आया और हमारे जैसा हो गया। तो यानी कि जो ये स्वर्ग की बातें हैं, जो प्रकाश की बातें हैं, जो जीवन की बातें हैं, यीशु मसीह ने कहा है कि मेरी बातों में जीवन है। देयर इज़ द लाइफ इन माई वर्ड। कहाँ लिखा है? यूहन्ना के 6 अध्याय में कहा है। यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना के 6 के 63 में, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वह आत्मा है और जीवन भी है। यीशु मसीह के हर जो जवान से जो वर्ड निकलता है, जो शब्द निकलता है, उसमें जीवन है। और बाइबल में लिखा है, कोलोस्सी में लिखा है कि हर चीज़ जो देखी और अनदेखी चीज़ सब यीशु मसीह से ही बनाई गई है। यानी कि जितने भी परमाणु, दुनिया की हर चीज़ जो जुड़ी हैं, जो चल रही हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, सब यीशु के सामर्थ्य से रुका हुआ है, इकट्ठा हुआ है। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह के जो एक एक वर्ड है, जो परमेश्वर स्वर्ग से उतरा है, और उसके जो एक एक वर्ड उसने देखा सुना है, वही बोलता है। और उस जो भी बाइबल के वचन है उनमें आत्मा, उसमें जीवन है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर कहता है कि मेरे जो बातें हैं, कि तुम जो रोटी खाते हो उसमें तो नष्ट हो जाए, लेकिन परमेश्वर के जो वचन से तुम सदा जीवित रहो। यानी कि परमेश्वर का जो वचन है, अनंत काल का वचन जो हमारे अंदर रहता है, जब हम उसको धारण करते हो तो हमारा परमेश्वर दिन ब दिन हम यीशु के जैसे होते जाते हैं। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपने कितने बड़ा अच्छा कर, डिपेंड ये करता है कि आप यीशु मसीह के जैसे दिन ब दिन कैसे होते चले जा रहे हैं। तो यीशु मसीह के तरह हम लोग दिन ब दिन जब जैसे होते चले जाते हैं, तो ये हमारा बताता है कि जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम कर रहा है, और परमेश्वर का वचन जीवनदायक है, प्राण है, आत्मा है। और जब हमारा आत्मा परमेश्वर के वचन से प्रेरित होता है तो हमारे आउटवर्ड मैनिफेस्टेशन होता है, हमारे प्राण में काम होता है। जब हमारे प्राण में काम होता है तो हमारे शरीर में काम होता है, क्योंकि आत्मा जब चलाता है शरीर को
प्राण को चलाता है, प्राण से शरीर में काम होता है। ऐसा समझो कि सूरज है, सन है, वो सबको लाइट दे रहा है। अब जो अंधा है उसको तो लाइट नहीं पहुंचेगी, लेकिन कई लोगों ने आंखें बंद कर ली हैं और सन के प्रकाश को, सूरज के प्रकाश को देखने से मना कर दिया है। तो क्या हुआ, सूरज का प्रकाश तो है, लाइट तो है, लेकिन उसने जब देखने से मना कर दिया है कि मैं देखूंगा नहीं, तो अंधा हुआ। यानी कि प्रकाश अवेलेबल है, लेकिन इंसानों ने रिफ्यूज कर दिया उस प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को लेने से। सूरज तो चमकता है, वेदर सी और नॉट, तुम देखो या ना देखो। तो उसी प्रकार से जो यीशु को फॉलो करते हैं, जो यीशु के चेले होते हैं, उन पर लाइट चमकती है। जिन्होंने देखना ही बंद कर दिया, उन पर लाइट कैसे चमकेगी? और जहाँ लाइट है, जहाँ प्रकाश है, वहाँ पर जीवन है। स्पिरिचुअल इग्नोरेंस क्या है? डार्कनेस क्या है? स्पिरिचुअल आत्मिक अनभिज्ञता, स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है। और जो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, दे बिकम लाइट देमसेल्फ, क्योंकि यीशु मसीह हर प्रकाश के स्रोत है, हर जीवन के स्रोत है। जहाँ यीशु मसीह जब हमारे अंदर आए तो हमारा ऑटोमेटिक हमारे अंदर प्रकाश, यीशु का चेहरा प्रकाश शाइन करता है। अब इस तरीके से समझेंगे, यीशु मसीह ने मुंह से थूका और मिट्टी में उसको साना और उसकी आंखों में लगा दिया। आंखों में लगा दिया यानी कि उसकी एक तरह आंखें बना दी और उससे बोले जा सीलो कुंड से धो ले। जब उसने आंखें धोई तो देखता हुआ लौटा। अब यहाँ पर देखो कितनी बड़ी बात है। लोग अभी वो जो हील हो गया है, जो चंगा हो गया, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा है। क्या बोले, ये वही नहीं है जो भीख मांगा करता था? ऐसे होता है कि परमेश्वर जब आपके जीवन में आश्चर्य काम करेगा ना, तो वही लोग बोलेंगे, अरे ये तो वही था जो पैसे मांगा करता था, ये वही था जो डॉक्टर के इसके पैसे खर्च हो जाते। जो तो आपको यही परमेश्वर का वचन यहाँ पर ये कह रहा है कि जो लोग आपको जिस जगह पर ताना मारा, अगर बीमारी में आपको ताना मारा जा रहा है, आपकी गरीबी में ताना मारा जा रहा है, आपकी बदहाली में ताना मारा जा रहा है, आपकी किसी क्षेत्र में जहाँ आप दबे हैं, कुचले हैं, वहाँ पर अगर ताना मारा जा रहा है, तो आने वाले समय में लोग यही पूछें, क्या ये वही नहीं है जो ऐसे परेशान करता था? वो उनके बीच में एक कौतूहल का विषय हो जाएगा, उनके बीच में एक आश्चर्य का विषय हो जाएगा। वो लोग परेशान हो जाएंगे कि इनके जीवन में कौन है ऐसा परमेश्वर ने ऐसा बड़ा काम किया जिनकी जिंदगी को 180 डिग्री चेंज कर दिया। यदि आपके जीवन में ऐसी परेशानी है और आप भी लोगों की चर्चा के विषय बन जाएंगे, जहाँ पर लोग आपको दोष लगाते, उंगली लगाते, वहाँ पर आप चर्चा का विषय हो जाएंगे। जैसे हिजकिय्याह के जीवन में एकाएक हो गया था, 1 लाख परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेज करके 1,85,000 लोगों को मार डाला था, जब हिजकिय्याह सब तरफ से घिरा हुआ था और उसको कोई सूझ नहीं रहा था, लेकिन परमेश्वर ने एक ही रात में उसके जीवन को बदल दिया। वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बदलाव करेगा कि ताकि लोग में चर्चा का विषय बन जाएंगे। अरे वही तो नहीं है जो हमेशा परेशान रहा करता था, आज देखो वैसे ये ऐसे ही लोग हैं। जैसे इस आदमी को, इसको यही बोले कि ये वही आदमी है जो भीख मांग रहा था, अंधा था, अरे ये तो ठीक हो गया। फिर उस आदमी ने क्या जवाब दिया? मुझे तेरी आंखें कैसे खुल गई? अरे तेरे जीवन बड़ा अच्छा कर्म कैसे हो गया? अरे जो तू गरीबी में रहता था कैसे तू ठीक हो गया? अरे तू परेशानी में रहता था, तू कैसे परेशानी से उभर गया? अरे तेरी ये जो बैक पेन था, जो कमर का दर्द रहता था, जो हमेशा तू परेशान रहता, कैसे ठीक हो गया? तो उस आदमी ने कहा कि एक आदमी, यीशु नामक आदमी ने मिट्टी सानी और मेरी आंख में लगाकर मुझसे कहा, किलो में जाकर धो ले। अतः मैं गया, धोया और देखने लगा। अभी देखो इस आदमी के बारे में देखेंगे आप, हम आत्मिक अंधापन के बारे में देखेंगे। इस आदमी से फरीसी लोग भी चिढ़ गए और उसको अपने सिनेगोग, अपने चर्च से बाहर निकाल दिया। तो यीशु मसीह ने इसके बारे में सुना, तो यीशु मसीह ने उससे पूछा, 35वें अध्याय में देखेंगे, यूहन्ना के 9वें अध्याय की 35वें लाइन में देखेंगे, वहाँ पर ऐसा यीशु मसीह उससे बोलते हैं। अभी हमारे अंधेपन के आदमी के बारे में देखेंगे जो अभी ठीक हो गया है। 11वें अध्याय में वो कहता है कि एक यीशु एक आदमी था। फिर हम लोग 17वें अध्याय में लिखा देखते हैं, वहाँ पर बोलता है कि वो भविष्यवक्ता था, एक प्रॉफिट था। यानी कि पहले यीशु को एक आदमी के रूप में देख रहा है, फिर इसको एक प्रॉफिट के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में देख रहा है। और 38वीं लाइन में लोग देखते हैं कि वो क्या बोल रहा है कि लॉर्ड आई बिलीव, यस तू ही परमेश्वर सन ऑफ मैन है, तू ही मसीहा है, तू ही क्राइस्ट है। यहाँ पर उस आदमी का फेथ कंप्लीट हुआ। क्या हम लोग भी ऐसे, हमारे जीवन में लाइफ जर्नी शुरू होती है कि यीशु मसीह को जब पहले वो उसको एक सन ऑफ मैन समझ रहा था, फिर इसको एक प्रॉफिट समझता है, फिर इसको उद्धारकर्ता समझता है। और यीशु ने कहा था, जब पतरस ने कहा था कि जो चेले चले गया, क्या तू भी लौट जाना चाहता है? तो पतरस ने कहा था कि जीवन की बातें तो तेरे पास है और जीवन का वचन तो तेरे पास है, तू ये मसीहा और तेरे छोड़ हम कहाँ जाएं? तुझे छोड़ करके हम कहाँ जाएं? यानी कि यीशु मसीह ने तब कहा कि ये तुझे ज्ञान कहाँ से आया है? स्वर्ग से आया है। क्यों? क्योंकि जब तक पिता ना आपकी आंखें ना खोले तब तक आप समझ नहीं सकते। तो इस ऐसे हमारे जीवन होता है। धीरे धीरे, जैसे मैं था पहले, मैं भी अपनी धार्मिकता में था, जब मैं दूसरे विश्वास में था तो मैं सोचता था कि मैं अच्छे काम करूँगा तो मेरा तरण होगा, मेरा साल्वेशन होगा। और लेकिन जो कि मेरी आत्मिक आंखें, मैं देखते हुए मैं उस स्पिरिचुअल ब्लाइंड मैन की तरह था, इस अंधे आदमी की तरह था जो आंखें रहते हुए मैं अंधा था। कैसे?
हम लोग बॉन्डेज में थे, हम लोग सीन में थे। जब आप सीन में होते हैं, बॉन्डेज में होते हैं, तो आप शैतान के कब्जे में रहते हैं। आपके आंखें रहते हुए आप उस लाइट को, उस प्रकाश को, यीशु को आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। इस तरीके से वो जो आत्मिक लोग जो होते हैं, जो यीशु को नहीं जानते, वो आत्मिक से अंधे रहते हैं। उनको दिखता उनकी आत्मिक आंखें बंद होती हैं। और मैं डिबेट करता था कि जब मैं अपने हाथ के कामों से, जैसे आप एक तरह से पेड़ को देखेंगे, जब पेड़ जो होता है अगर वो डेड है, उसकी जड़ अगर मरी हुई है, तो क्या वो फल ला सकता? नहीं ला सकता। क्यों? क्योंकि वो जब उसकी जड़ मरी हुई है तो वो फल नहीं ला सकता है। यानी कि जब उसकी, तो इसी तरीके से हुआ कि हम अच्छे काम कर रहे हैं और हम अच्छे काम कर रहे हैं और हम लोग मरे हुए हैं, तो हम लोग फल कैसे ला सकते हैं? अगर पेड़ मरा फल नहीं ला सकता। यानी कि पेड़ को जिंदा आना जरूरी है। यानी कि जो जड़ है वो मसीह है। जब हम मसीह ने कहा कि पहले साल्वेशन लो, पहले तारण लो, पहले उद्धार लो, एफिसियंस के 2:7-8 में लिखा, उसके बाद तुम अच्छे फल लाओगे। यानी कि तुम अच्छे काम, तुम्हारे काम एक्सेप्टेबल होंगे। तुम अच्छे काम के द्वारा तारण नहीं पा सकते। जैसे मेरी थ्योरी थी, मैं सोचता था कि अच्छे काम के द्वारा मैं परमेश्वर को प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह उस ब्लाइंड मैन के पास आते हैं। यानी कि परमेश्वर, लूक के 19:10 में लिखा है कि एक भेड़ कोई, अगर धरती पर एक भी भेड़ होती जो यीशु मसीह, तो उसको खोजने आता। यानी कि अपने इस मसीह धर्म में परमेश्वर खुद पापी को ढूंढने आता है। यहाँ पर लोगों को परमेश्वर को खोजने की जरूरत नहीं, यहाँ परमेश्वर खुद लोगों को खोजने आता, ढूंढने आता, उनका आत्मिक अंधापन दूर करता, जो देखते हुए भी उनकी आंखें बंद हैं। फ्रूट ट्री बियर्स नो फ्रूट, वी नो इट जस्ट लाइक अ डेड ट्री। यानी कि जो पेड़ अगर जीवित है तो उसके अंदर फ्रूट होना चाहिए। अगर उसके अंदर फ्रूट नहीं है तो मरा हुआ है। इसे देखेंगे, जैसे मेरा जीवन था एक डेड ट्री की तरह था, एक मरे हुए पेड़ की तरह था, जो अच्छे कामों के द्वारा फ्रूट यानी कि साल्वेशन पाना चाह रहा था। आई वॉज होपिंग टू रिसीव लाइफ बाई प्रोड्यूसिंग फ्रूट। यानी कि मैं एक लाइफ, यानी कि मैं तारण पाना चाह रहा था अच्छे फ्रूट, यानी कि अच्छे काम के द्वारा। लेकिन यहाँ पर मसीह कहता है कि पहले लाइफ लो, रिसीव द लाइफ। फर्स्ट रिसीव द लाइफ, फर्स्ट रिसीव द लाइट। पहले प्रकाश पाओ, लाइफ पाओ, यीशु को पाओ, उसके बाद यू विल एबल टू प्रोड्यूस द फ्रूट। तब तुम फल को प्रोड्यूस कर पाओगे, तब तुम फल लाओगे। यानी कि तुम्हारे घर जड़ मरी हुई है तो तुम फल नहीं ला सकते। यानी कि तुम अपने हाथों से, अपने कामों से तारण साल्वेशन नहीं पा सकते। उसके लिए हम लोग आत्मिक रूप से ब्लाइंड हैं। हमको यीशु के प्रकाश की ज़रूरत है अपने जीवन में। उस अंधे आदमी की तरह जब हम यीशु को धारण स्वीकार करते हैं तो हमारी आत्मिक आँखें जो हैं देखते हुए भी बंद होती हैं, खुल जाती हैं। उसके बाद हमारे अंदर प्रकाश आता है। जब अंदर प्रकाश आता है तब हमारे अंदर तारण आता है, उद्धार आता है, साल्वेशन आता को। तब हमारा दिमाग, हमारे अंदर मसीह का मन होता है। तब हम परमेश्वर की राज की बातें समझ जाते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग खुल जाती है। उससे पहले हमको जिस तरह से एक आदमी होता है, जो एक नॉर्मल नेचुरल आदमी होता है, वो देखता है कि हवा चलती है, महसूस तो करता है, लेकिन पता नहीं लगा सकता किधर को आती है, किधर को जाती है। वैसे ही आत्मिक खजाना है। जब तक आपका आत्मिक उद्धार नहीं होता, आत्मिक आँखें नहीं खुलती, तब तक आपको पता नहीं, इस जो वचन है आपको समझ में नहीं आएंगे। अब यहाँ देखते हैं जो फरीसी थे, जो वहाँ पर के जो लीडर थे, वो जिनका तो था लॉस ऑफ विज़न था। उनको जो विज़न का, उनका पूरा विज़न चला गया था। कैसा? जब वो एक अंधा जन्म का अंधा आदमी को जब यीशु ने चंगा कर दिया, फिर भी वो लोग क्या कर रहे थे? क्योंकि वो लोग देखते हुए, यीशु ने उनको कहा था जो देखते हुए अंधे, यानी कि उनकी आंखें थी लेकिन उनके आत्मिक मन, जो उनका स्पिरिट मैन था, वो मरा हुआ था। क्योंकि वो लोग रिचुअल्स में बंधे थे। 10 नियम थे, उसके बाद करीब 3000 से ज़्यादा रेगुलेशंस थे जो विधियों में लगे। उन्होंने विधियों में लपेट दिया था पूरे इस परमेश्वरत्व को। विधियों में ही उलझे रहते थे। उनका जो विज़न था, जो उनका दृष्टिकोण था परमेश्वर के प्रति, बहुत ही संकीर्ण हो गया था। जो एक जन्म से अंधा आदमी था, उसका दृष्टिकोण कितना व्यापक था। वो अंधा होते हुए उसकी आत्मा आंखें खुली थी। वो कह रहा था कि जब उसको इन्होंने विश्वास नहीं किया कि जन्म के अंधे को ये ठीक कर सकता है, तो उसको बुलाया और उससे पूछताछ करी, फिर भी वो लोग नहीं माने। तो वो अंधा आदमी, सोचो, जो इस चीज़ समझ रहा है कि कोई भी आदमी जो परमेश्वर की ओर से हुए बिना ठीक नहीं कर सकता, जो आदमी पापी हो ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने बोला सप्तगिनी ठीक करना गलत है, पाप है। जबकि उस ब्लाइंड मैन को, जिसने तोरा पढ़ी भी नहीं होगी, 5 मूसा की पुस्तक पढ़ी भी नहीं होगी, फिर भी वो जानता था कि जिसने भी उसको ठीक किया है वो परमेश्वर की ओर से थे। वो अंधा होते हुए उसकी आत्मा का, किसका स्पिरिट में जीवित था। लेकिन ये लोग जो थे, फरीसी थे और जो वहाँ लीडर थे, वो
अगुए होते हुए भी स्पिरिचुअल से हमने थे लॉस ऑफ विजन। ऐसा कभी कभी होता है कि कई मसीह में हम लोग चलते चलते हमारा विजन जो है लॉस हो जाता है। हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी कि हम लोग मसीह में क्यों हैं। जीवन की उठापटक में परमेश्वर यीशु ने हमारे किस लिए बुलाया है? क्या हमको सिर्फ संडे संडे जाना है और आना है, या हम जो काम करते हैं बिजनेस करते हैं हम उसमें उलझ के रह जाते हैं? तो हमारा जो विज़न है, जो परमेश्वर के लिए जो हमारे विज़न है जिसके लिए हम ठहराया गया है, क्या क्यों ठहराया गया? कि फ्रूट लाना है। फ्रूट मतलब हम मसीह में हैं तो हमको मसीह में दूसरों के लोगों को मसीह में के बारे में बताकर उनको परमेश्वर की ओर से पर लाना है। तो हमारा जो विज़न है, जो परमेश्वर की हमारा परमेश्वर जो है एक रेगुलेशन जो ना उलझ जाए, परमेश्वर जो हमारा लॉस ऑफ इंटीमेसी ना हो, हमारा परमेश्वर से जो इंटीमेसी है वो एक रीति रिवाज में ना बदल जाए। यानी कि हम परमेश्वर के जो प्रेजेंस को महसूस करने पाए। जो अंधा आदमी था ये यीशु की उपस्थिति को समझता था, लेकिन जो देखने वाले थे ये यीशु की सामने सामने खड़ा गुजरता हुआ यीशु में इन लोग को समझ नहीं आया, क्योंकि वो लोग सोच रहे थे कि मसीहा जो आएगा वो तलवार चलाता हुआ आएगा, इनको विक्ट्री देगा रोमन्स के खिलाफ। जबकि मसीहा ऐसे रूप में आया जो एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर लो ऐसा बोलने वाला आया, अपने बैरियों से प्रेम करना सिखाने वाला आया, ऐसा मसीहा। जबकि यानी कि परमेश्वर जो उन लोगों को प्रोफेसी हुई थी कि यशाया नबी ने करा था कि कुमारी से जन्मेगा और तुम्हारे को छुड़ाएगा, तो वो मसीहा है, लेकिन उनके फॉर्मेट में नहीं आया जो लोग फॉर्मेट चाहते थे। ऐसा हमारे जीवन कभी कभी होता है, परमेश्वर के आंसर हमारे जीवन में आ जाते हैं, मसीह हमारे जीवन में आ जाता है, उसका वर्ड हमारे जीवन में आ जाता है, लेकिन उस फॉर्मेट में, उस पैटर्न में नहीं आता जो हम चाहते हैं और हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वही ये लोग भी कर रहे थे। इन लोग का स्पिरिट जो था, स्पिरिट मैन उनका नहीं मरा हुआ था, इनका विजन मरा हुआ था। इन्होंने परमेश्वरत्व को एक रीति रिवाज में बना दिया था ताकि परमेश्वर यीशु के सामने होते होते हुए इन्होंने उसको नकार दिया, इनकार किया। आत्मिक अंधापन, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस वहाँ भी आती है जब हमारा परमेश्वर से लॉस ऑफ इंटीमेसी होती है। लॉस इंटीमेसी मतलब कि अगर एक ऐसा आप लोग देखेंगे कि इजरायली लोग जो थे 40 साल तक जो उनको जाना था, 13 दिन की यात्रा थी, उनको 40 साल लग गए। यानी कि वो एक ऐसा ट्रायंगल था। हाँ, अब उसमें अगर आप क्लाइंब करेंगे तो चढ़ जाएंगे ऐसा, लेकिन आप घूमते रहें सर्कल में, ऐसे घूमते रहे यानी कि हैबिचुअल सिनर हो जाते हैं। अगर आप कोई काम बार बार जो परमेश्वर मना करता है, पवित्रता मना करता है, परमेश्वर का वचन मना करता है या परमेश्वर का दास मना करता है, उसको हम बराबर करते रहते हैं, अगर लगातार करते रहते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो कॉन्सेंस है, हमारा जो विवेक है वो दाग जाता है। वो आप पवित्रता बताने से हमको आगाह करने से रुक जाता है। फिर क्या हो जाता है, हम उसी में उलझ जाते हैं, ट्रैप में उलझ जाते हैं। तो यानी कि हम लोग गोल गोल चक्कर घूमते रहते हैं। आज किया वही काम गलत का, फिर अगले दिन वही किया, यानी कि हैबिचुअल सिनर हो जाते हैं। तो एक स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस इसमें भी आती है कि हमारा जो इंटीमेसी है परमेश्वर के साथ कि वो होते हुए उसकी हम लोग समझ नहीं पाते, उसकी उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये भी एक आत्मिक अंधापन जो इशू इस पैसेज से बता रहे हैं कि जो आत्मिक अंधापन है वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें चेक करने की ज़रूरत है, हमें वचन से समझने की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो आत्मिक आंतरिक हमारे जो यीशु मसीह जो एक पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो वहाँ से हमारा गवर्न होना चाहिए। वो हमको आगे हमारे सोल को बताता है, हमारे प्राण को बताता है कि क्या करना। और प्राण जो है आगे ट्रांसमिट करता है, बॉडी को ट्रांसमिट करता है, जिससे पहले मैंने सीरीज़ बताई थी। और वो जो बॉडी है, जो हमारा बॉडी है, जिससे हम लोग 5 सेंसेस से काम करते हैं, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, टच करते हैं, और वो उसी को देख कर हम लोग विश्वास करते हैं। वो सेंसेस हम दुनिया के ग्रहण करके हम लोग अपने करेक्टर को देते हैं, अपने सोल को देते हैं, जिसको हम लोग सोल होते हैं, जहाँ पर हम लोग का विल होता है, हम लोग की इच्छा रहती है, हम लोग जहाँ से डिसीजन लेते हैं, वहाँ से फिर वो अंदर हमारा सोल जो है हम लोग अंदर स्पिरिट मैन को देता है। स्पिरिट मैन जो हमारा आत्मा रहता है, जहाँ पवित्र आत्मा रहता है, जहाँ मसीह का आत्मा रहता है, वो उसको जब जज करता है, चेक करता है, फिर बोलता है कि जो सोल को बोलता है, करेक्टर को बोलता है, जो हम लोग हैं, कि जाओ और अपने शरीर को बोलो जो उसने जो इनपुट लिया वो गलत है। यानी कि शरीर जो है हमारा जो स्पिरिट मैन है उससे हमें कंट्रोल होना चाहिए, उससे हमें चलना चाहिए। यानी कि आंखें होते हुए भी लोग अंधे, यानी कि उनका जो स्पिरिट मैन अंधा हो जाता है, उनका जो वो वहाँ वो फंक्शन करना। क्योंकि क्यों अंधा हो जाता है, वो बना रहता है, वो अंधा नहीं होता, लेकिन क्या होता है जब उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं, जो हमारा करेक्टर, जो हमारा सोल है, जो हमारा वो अगर शरीर के काम जो 5 सेंसेस से चलता है, अगर उससे सुनता रहता है, जो स्पिरिट जो सही चीज़ बताता है
उसकी सुनना बंद कर देता तो स्पिरिट मैन आपके अंदर फंक्शन करना बंद कर देता है। फिर क्या होता है, आपको परमेश्वर से लॉस ऑफ इंटीमेसी हो जाती है, परमेश्वर से आपका रिलेशनशिप जो उसकी आपकी सदाकता है वो दूर हो जाती है, आपका जो विज़न है स्पिरिचुअल विज़न वो कमज़ोर हो जाता है और आप आत्मिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं और जो शरीर है वो बल पकड़ता है। फिर आप शरीर के द्वारा चलाए जाते हैं, हर काम जो आप दुनिया में देखते हैं, आंखों से देखते हैं, उसी से चलते हैं। जो आपका जो विश्वास है, जो आपका जो परमेश्वर में पकड़ है, जो परमेश्वर में आपका इंटीमेसी है वो लूज हो जाती है। इसको हम आत्मिक अंधापन बोलते हैं। वही हम लोग इस बाइसेस में दे रहे हैं यूहन्ना नाव में कि जो रब्बी लोग थे, जो उन्होंने तोरा का अध्ययन किया था, रट लिया था, उनको सब कुछ याद था, लेकिन सामने सामने परमेश्वर होते हुए, यीशु होते हुए, यीशुआ होते हुए, उसके आचरण देखते हुए भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वो लोग क्रियाक्रम में लगे थे, रिलीजियस हो गए थे। क्योंकि परमेश्वर यीशु यहाँ धर्म बना नहीं आया था। क्योंकि यदि आप क्रिश्चियन हैं तो भी आपको साल्वेशन का आपको तारण की जरूरत है। जब तक आपका पर्सनल यीशु मसीह से आपका रिलेशनशिप नहीं होती है, आपका एक विज़न नहीं मिलता, तब तक आप मसीह में, जब तक आप नए जन्म नहीं लेते, तब तक आप मसीह में आपका स्वर्ग, आपका जो एक किंगडम ऑफ गॉड में प्रवेश नहीं करते। किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन और हेवन दोनों अलग चीज़ें हैं। जब मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो किंगडम ऑफ हेवन में प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन हेवन में प्रवेश करने में एक प्रक्रिया रहती है। The moment you receive the God, the moment you receive the Christ by faith, you are entering to the kingdom of heaven. You have not entered to the heaven. There is a difference between kingdom of heaven and heaven. परमेश्वर का राज और स्वर्ग के राज और स्वर्ग में अंतर है। स्वर्ग के राज में प्रवेश कर जाना आसान है, लेकिन स्वर्ग तक पहुंचना, यानी कि हमको अपने आप को चेक करते रहने की ज़रूरत है कि हमारा स्पिरिचुअल विज़न लॉस तो नहीं होगा, हमारा जो आत्मिक दृष्टिकोण है, जो हमारा एक विज़न है जिसके लिए हम आए थे, वो कहीं लॉस तो नहीं होगा, या हमारा परमेश्वर के साथ हमारा जो इंटीमेसी है वो तो नहीं कम हो गई है। जो इस पैसेज हम लोग देख रहे हैं कि एक अंधा आदमी अंधा होते हुए देख रहा है, लेकिन जिनकी आंखें होते हुए भी वो नहीं देख रहे। क्योंकि जब आप परमेश्वर की हुजूरी में, उसकी जो इंटीमेसी में रहते हैं, तो उसकी आप जो आवाज़ को सुन लेते हैं। कैसे सुन लेते हैं? जैसे आपका कोई आपके या आपका भाई है, बहन है, या वाइफ है, या पेरेंट्स है, जब आपको बुलाते हैं तो आप एक ही बार में उनकी आवाज़ पहचान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ आपकी इंटीमेसी उसकी आवाज़ को पहचानते हैं। यीशु ने कहा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। लेकिन यहाँ पर एक अंधा आदमी यीशु को पहचान गया अंधा होते हुए, लेकिन यहाँ पर जो फरीसी लोग हैं वो यीशु की आवाज़ समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, क्योंकि बार बार उसको बुला रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं ताकि उसको नकार दें यीशु को। ऐसे हमारे जीवन होता है। हम लोग को परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने की क्षमता होनी चाहिए, ताकि जब परमेश्वर एक बार में बुलाए तो उसकी उपस्थिति हमको रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए कि हाँ, परमेश्वर हमको बुला रहा है। क्योंकि ईश्वर ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। आप अपने परिजनों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने जो आपसे प्रेम करते हैं, उनका शब्द एक बार में पहचान लेते हैं। वैसे ही हमको भी यीशु का शब्द पहचानना, हमको आत्मिक चेतना की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। यूहन्ना के 9 अध्याय के 20 में लिखा है, उसके जब फरीसियों ने उससे पूछा तो उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो नहीं जानते कि ये हमारा पुत्र है और जन्म से अंधा था, परंतु हम जानते कि ये देखता है। और 22 में लिखा, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कहीं क्योंकि वह यहूदियों से डरते, क्योंकि यहूदी एक मत हो चुके थे, यदि कोई कहे कि वह मसीह है तो आराधनालय से निकाला जाए। कि उनको यहाँ पर हमने एक चीज़ बहुत बड़ी निकल के आती है कि सही बात कहने की हिम्मत नहीं होना। यानी कि उनके माँ बाप समझ चुके थे कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर है, जिसने इसके लड़के को ठीक किया, क्योंकि उसके लड़का जन्म से अंधा था। उनको इस टेस्टिमनी के पता चुका था, लेकिन वो लोग फरीसी को जानते थे कि अगर हम लोग सही बात बोलेंगे तो हमको आराधनालय से निकाल दिए जाएंगे। क्या आज ऐसा ही है? सही बात बोलने में आप डरते हैं लोगों के बीच की, अरे हमारे फ़ायदा रुक जाएगा, हमारे ये काम नहीं होगा अगर हम सही बात बोल देंगे, यीशु मसीह का इनकार कर देंगे सही बात बोलने से। हालेलुया। आज हमको ये देखने की जरूरत है, चर्च में अगर कोई ऐसी बात हो रही जो आपको परमेश्वर के बाइबल के खिलाफ है, अपना फ़ायदा ना सोचते हुए भी, यहाँ अपना फ़ायदा देखते हुए, ताकि हमारा आराधनालय से ना निकाले जाए, हमको फ़ायदा हमारा चर्च में जो हम है हमारी जो एक अच्छी गुडविल है वो बनी रहे, और जो अगर किसी के साथ गलत हो रहा है चर्च में या कहीं भी, तो हम अपना मुंह बंद कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कंप्रोमाइजिंग स्टेट। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है, आत्मिक अंधापन है कि आप सामने देखते हुए पर
परमेश्वर की जलहाट आपके अंदर नहीं है, कि आपके अंदर पैशन नहीं है कि ये जो सामने हो रहा है, जो गलत हो रहा है, और उसको आपको टोकने की हिम्मत होनी चाहिए। जहाँ पर यहाँ पर उनके माँ बाप फ़ायदे को देख करके सही बात बोलने से रुक जाते हैं, जबकि वो जो अंधा जिसको ठीक होता है, उनका लड़का जो अंधा जिसको यीशु ठीक करते हैं, वो बोलता है उनसे, क्या तुम यीशु के चेले बनना चाहते हो, जो बार बार सुन रहे हो। वो उसको ये समझ किसने दी? ये पवित्र आत्मा ने उसके अंदर समझ दी कि वो अंधा होते हुए भी उसकी आंखें, आत्मा आंखें खुल गई और उसकी भौतिक आंखें भी खुल गई। तो हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस देखनी है कि हमारा आत्मिक अंधापन तो नहीं आ गया हमारे जीवन में, हमको चेक करने की ज़रूरत है। इस पैसे से परमेश्वर आपको आशीष दे।